ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी होनी चाहिए, जैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर, की लेवल्स, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, सप्लाई डिमांड जोन्स, फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस। हालांकि इसमें से मोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जिनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर, की लेवल्स, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, सप्लाई डिमांड जोन्स और फेयर वैल्यू गैप्स। और इसी चीज को आज और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपको ट्रेडिंग में मास्टरी हो जाए और आपको पिन पॉइंट एक्यूरेट एंट्रीज का पता चले, तो आज हम मास्टर करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को। और जैसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक्स को मास्टर करेंगे, हम देखेंगे कि इनको फेयर वैल्यू गैप्स के साथ कैसे कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेडिशनल तरीके से सीखेंगे, यानी कि जो ओल्ड वे होता है, और इसके बाद हम सीखेंगे इसको नए तरीके से, जो कि आपको पिन पॉइंट एक्यूरेट एंट्रीज लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हालांकि जो ओल्ड तरीका है वो भी बहुत ज्यादा काम करता है, और वो कहाँ काम करता है, कैसे उसको देखना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आज कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा कि आपको इस वीडियो को बार बार देखना है और मल्टीपल बार देखना है, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में क्लियर हो जाए। और एक बार ये दो चीजें हमें कवर हो गई और आप इनको इन कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलाओगे, तो आपको लिक्विडिटी पे मास्टरी हो जाएगी। और आपको एक बार लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर पे मास्टरी हो गई, यानी कि डायरेक्शन और लिक्विडिटी पे, तो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में मास्टरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहाँ पर पूरा देखना और इसका एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। अगर आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है, तो आप इसको वॉच लेटर में डाल के बाद में देख सकते हो और अपनी ट्रेडिंग नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए और वीडियोज लाए जो कि ट्रेडिंग के डीप कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसी ऑर्डर ब्लॉक से शुरू करते हैं। तो सीक्रेट्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक समझने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और इसका बेसिक समझने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करते हैं और उसको ट्रेड कैसे करते हैं। और उसके बाद हम आगे इसमें और डिटेल्स को समझेंगे और देखेंगे कब एक ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना सही रहता है और कब सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको मार्केट में एक डाउन मूव दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, और उसके बाद आपको एक एग्रेसिव मूवमेंट या शार्प मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अलबत्ता क्या होना चाहिए, जो लास्ट रेड कैंडल हो, यानी कि जो इस केस में हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसने प्रीवियस रेड कैंडल के लो को यहाँ पर ब्रेक किया होना चाहिए और इसकी पूरी लिक्विडिटी इसने ले ली होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको इस रेड कैंडल के बाद अब एक एग्रेसिव मोमेंट मिलता है, यानी कि प्राइस नीचे आए, लास्ट कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की, जो कि ये रेड कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है इस वाले कैंडल ने, और इसके बाद अगर आपको एक एग्रेसिव मोमेंट मिलता है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन होती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? तो ऑर्डर ब्लॉक जो है ये स्मार्ट मनी द्वारा या बड़े बैंक्स द्वारा या हेज फंड्स द्वारा एक बड़ा ऑर्डर होता है, जिसमें उनके बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और प्राइसेस में एक क्विक फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। क्योंकि ये स्मार्ट मनी के ऑर्डर जोन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको समझ जाना है कि इसके नीचे जो है वो स्मार्ट मनी के स्टॉप लॉसेस है, और स्मार्ट मनी के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना बहुत मुश्किल होता है, और ये खुद ही के स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रिगर नहीं करवाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करें और इनकी डायरेक्शन में ट्रेड करें। तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए, जो कि एक बुलिश डायरेक्शन की ऑर्डर ब्लॉक है, सो बुलिश साइड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर टूल का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम उस रेड कैंडल को मार्क करते हैं जो एग्रेसिव मूवमेंट से पहले बना होता है। इसको हम टॉप से बॉटम तक मार्क करते हैं, यानी कि हाई टू लो मार्क करते हैं, और इसको आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं। ये जो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये प्राइसेस का एक जोन रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ये एक ट्रेडिशनल वे है और बेसिक वे है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, और ये तरीका आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही आता होगा। जिनको नहीं आता है और जिनको ये क्लियर नहीं था, तो उनको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब क्लियर हो गए होंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क किया जाता है। हालांकि इसी तरीके से आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन को भी मार्क किया होगा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड जोन में थोड़ी बहुत फर्क होती है, जो कि मैं आपको आगे कवर करूंगा। तो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है? अगर आपको दिखे कि प्राइस इसके बाद नीचे आ रहा है,
नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पर हम अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखते हैं, या उसी वक्त जिस वक्त हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पर हम अपनी एंट्रीज को मार्क करते हैं और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। यानी कि हमारा स्टॉप लॉस वही है जो स्मार्ट मनी का स्टॉप लॉस है, और हमारा जो टारगेट होता है वो रीसेंट जो भी हाई होगा उसके ऊपर तक का होता है। और यहाँ पर जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, यानी कि कम लॉस और बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड होता है। और अगर मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले आपको एक ग्रीन कैंडल्स का मोमेंट दिखेगा, और यहाँ पर जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगा उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को या इसकी लिक्विडिटी को खत्म किया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस प्रीवियस कैंडल का हाई था, इसके ऊपर इसकी लिक्विडिटी थी, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली है, और इसके बाद हमें एक एग्रेसिव डाउन मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी रूल रहेगा कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल होगा इस एग्रेसिव मोमेंट से पहले, तो उसको हम मार्क करेंगे, तो वो हमारा एक बेसिक लेवल का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और जब भी आपको दिखे कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम अपना सेल का पेंडिंग ट्रेड लगा देते हैं, या आप डायरेक्टली उसी वक्त ट्रेड ले सकते हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस जोन के थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि जहां पर स्मार्ट मनी का स्टॉप लॉस होता है, और यहाँ पर जो हमारा टारगेट होता है वो प्रीवियस लो के नीचे होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी बड़े ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो यहाँ पर सही होता है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिक लेवल पे। तो यहाँ पर कोई आपको रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि हमारे पास कभी कभार जो है वो मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बन सकते हैं, या कभी कभार हमें कुछ डिफरेंट तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स दिख सकते हैं। तो जिसके लिए हम और एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक को हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो वो समझने से पहले हम सबसे पहले बेसिक ऑर्डर ब्लॉक को अपने चार्ट पर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्ड का चार्ट जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे खोला है, और यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खोलने का एक ही मकसद है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था कि हमारे पास 2 तरीके के टाइम फ्रेम्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं डिसाइडर टाइम फ्रेम्स, यानी कि वो टाइम फ्रेम्स जो ट्रेंड को, लिक्विडिटी को, डायरेक्शन को, सब चीजों को डिसाइड करते हैं। और वो कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम। तो क्योंकि अभी हम बेसिक ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हैं, तो बेसिक ऑर्डर ब्लॉक आपको मोस्टली वर्क करते हुए दिखेगी इन्हीं डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पे। लेकिन अगर आप एक लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, 30 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट वाले स्कैल्पर हो, तो वहां पर इस बेसिक लेवल के ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड होना या इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, और ये बहुत ज्यादा आपको ब्लफ करेगी। इसीलिए इस चीज को आपको अगर यूज करना है तो फिलहाल आप 1 आवर पे ही यूज करेंगे इस बेसिक ऑर्डर ब्लॉक को। तो यहां पर मैं और एक चीज आपको ऐड कर दूं कि जो ट्रेड्स आपको 1 आवर, 4 आवर और 1 डे पे मिलेंगे, यानी कि डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पे, वो ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से आपको बहुत बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, और यहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़ा होगा। और इसको आप स्विंग ट्रेड में भी ले सकते हो, इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड में भी ले सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर गया था, फिर मार्केट जो है वो नीचे आया, और फिर यहाँ पर जो है वो मार्केट ऊपर गया है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि मार्केट फिर से यहाँ तक नीचे आया है, और मार्केट जो है वो एक लोअर लोज का पैटर्न बनाया है। फिर अगर हम देखेंगे प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और यहाँ तक आया, फिर उसके बाद हमें एक एग्रेसिव मोमेंट देखने को यहाँ पर मिला है। दैट इज कि यहाँ पर हम एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एग्रेसिव मोमेंट से पहले जो अपोजिट कलर का कैंडल होगा उसको हम मार्क करेंगे। यहां पर मुझे ये बुलिश कैंडल मिल रही है, तो इसको मैं आगे की तरफ यहां पर स्ट्रेच कर देता हूं, जो कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अब यहां पर ट्रेड करने के लिए क्या रहता है कि मार्केट जैसे ही इस जोन में दोबारा आएगा, तो हम यहां पर अपना ट्रेड जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखते हैं, और यहां पर ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर, और यहां पर हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आया है, और अलबत्ता हमारा जो टारगेट होता है वो प्रीवियस लो के नीचे होता है, जो कि मेरे पास ये लो है। तो यहां पर आप देखोगे कि इस लो तक तो प्राइस नहीं आया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारा टारगेट जो है वो 1:3.43 रेशियोज में हिट हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा ट्रेड होता है। यानी कि 1:3 तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रेफर करता है, तो यहाँ पर इतना ट्रेड मिलना अच्छी बात होती है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, अगर आपका टारगेट जो है वो छोटे मोमेंट की वजह से या एक छोटे जोन की वजह से मिस होता है, तो हमें बुक करना जो है वो बेहतर रहता है। तो इसमें यहां पर नहीं देखना चाहिए कि अभी टारगेट नहीं हुआ,
तो हमेशा बुक करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी 1:3 से ज्यादा के ट्रेड में हो। तो इसके बाद ये तो हो गई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर अगर हम और आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एग्रेसिव मोमेंट मुझे प्राइसेस का दिखा है। तो यहाँ पर हम इस कैंडल को मार्क कर सकते हैं या आप इस इनडिसीजन कैंडल को भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं रहता है क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल जो है वो रेड कैंडल की ही तरह एक्ट करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस इनडिसीजन के बाद वाले कैंडल को मार्क करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन चुका है। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक मैं यहाँ पर पुल बैक पे फाइंड कर रहा हूं क्योंकि अब देखो बाइंग का एग्रेसिव मोमेंट कहां से आएगा, कॉमन सेंस की बात है एक पुल बैक पे ही आएगा क्योंकि मैंने आपको बार बार सिखाया है अगर आप स्विंग में देख रहे हो कि प्राइस सीधे ऊपर जा रहा है सीधे ऊपर जा रहा है तो वो सीधे ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसको एक पुल बैक देना है फिर मोमेंट देखेगा। सिमिलर वे में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि एक सेलिंग मोमेंट है तो वो सेलिंग मोमेंट कहां से आएगा, मार्केट गिरेगा एक पुल बैक आएगा फिर यहाँ पर हमें बड़ा सेलिंग मोमेंट देखने को मिलेगा जैसे कि इस केस में यहाँ पर हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग साइड का, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड रहेगा और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और रीसेंट हाई जो है वो इसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्राइसेस ने कंटिन्यूएशन दिखाते हुए हमें एक बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है जो अप्रोक्सीमेटली 1:7.61 यानी कि 1:8 का अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पर बड़ा टारगेट देखने को मिला है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गया फिर प्राइस जो है वो एग्रेसिव मोमेंट दे के नीचे आया है और यहाँ पर भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। तो लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी भी ले ली गई है। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है तो इसमें भी हम अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा, इसी का देखना चाहिए और इसके ऊपर तक ये गया है। जो यहाँ पर ट्रेड मुझे मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 1:3 के रेशियोज में मुझे यहाँ पर देखने को मिला है जो कि एक बड़ा ट्रेड है। यहाँ पर कुछ जगह आप देखोगे कि कुछ ऑर्डर ब्लॉक काम ही नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, अगर मैं इसको आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करूंगा तो आप देखोगे इसने काम ही नहीं किया है। सिमिलर वे में अगर आप देखोगे यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला है तो इसके नीचे प्राइस आया फिर ऊपर तो गया लेकिन इसके ज्यादा ऊपर नहीं गया, यानी कि ये पूरे टारगेट को मैच नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं और कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करते हैं? तो ये समझने के लिए हमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के रूल को समझना होगा और एडवांस लेवल में कैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाता है और प्राइस एक्शन या ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ, या अगर हम और डिटेल में कहें तो एक मोमेंट के साथ इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो जब हम वो समझेंगे तो तब हमें और ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स पे यहाँ पर होल्ड आ जाएगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना है। अब हम यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं विच ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड, या अगर मैं इसको दूसरा नाम दूं तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि एडवांस वे टू ड्रा ए ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस वे टू फाइंड एन ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि सर ये तो तरीका सही नहीं है, लेकिन आप खुद देखो आपने आज तक बेसिक ऑर्डर ब्लॉक को बहुत बार ट्रेड किया होगा और वो फेल हो जाता है। तो अब जो मैं यहाँ पर तरीका सिखाने वाला हूँ इस पे भी थोड़ा आप ध्यान दे तो हमें और ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती है और अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रूल्स यहाँ पर आपको बताऊं तो सबसे पहला रूल जो है इसको हम इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल कहेंगे जो मैं अब सिखाने वाला हूँ। देखो पहले हमने बेसिक ऑर्डर ब्लॉक सीखा, अब हम सीखेंगे इंटरमीडिएट लेवल की ऑर्डर ब्लॉक। तो इसका क्या रूल रहेगा कि सबसे पहले हमें एक बेसिक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक पे हमें जाने के लिए इसके साथ साथ जो है वो हमें यहाँ पर एक एफवीजी भी मिलनी चाहिए इस बेसिक ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तब हम इस ऑर्डर ब्लॉक को कहेंगे इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक और इसको कैसे ट्रेड करते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पर पहले केस में मेरे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और दूसरे केस में मेरे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मार्क करें तो आप देखो ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक लोवेस्ट पॉइंट है। तो इसको मार्क करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बनी है। तो फिर फेयर वैल्यू गैप क्या होती है तो मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ये भी क्लियर कर देता हूं। अगर हम फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो ये लिक्विडिटी कैंडल्स कैसे बनते हैं, जब आपको दिखेगा कि एक एग्रेसिव मूवमेंट आया है तो यहाँ पर बीच में बहुत सारे ऑर्डर जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं और स्मार्ट मनी अपनी क्वांटिटीज को और ज्यादा ऐड करने के लिए प्राइसेस को इस जोन पे लाती है, फिर यहाँ से फिर से क्वांटिटीज को जो है वो ऐड कर देती है। और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का जो तरीका रहता है तो हमारे पास 2 फेयर वैल्यू गैप है, एक है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और दूसरी है बेरिश फेयर वैल्यू गैप।
बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आपको कैंडल नंबर 1 जो कि ग्रीन कैंडल है उसका आपको हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। ये हाईएस्ट पॉइंट जो है ये इसकी क्लोजिंग हो सकती है या इसकी अपर विक हो सकती है। और हमें यहाँ पर कैंडल नंबर 3 का लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है जो कि इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हो सकता है या ये लोअर विक हो सकती है। तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर टूल से मार्क करना है। जैसे कि ये मेरे पास कैंडल नंबर 1 है, इसका मैं हाई लूंगा, और ये मेरे पास कैंडल नंबर 3 है। तो अगर इनके बीच में यहाँ पर एक गैप है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखता है कि यहाँ पर जो थर्ड कैंडल है इसकी विक कुछ यहां तक है और इसकी विक यहां तक है, तो हम देख सकते हैं कि कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के दरमियान जो गैप है वो ना के बराबर है और कभी कभार जो है वो होगी भी नहीं। तो अगर वैसी सिचुएशन है तो उन सिचुएशंस में नीचे की जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होती है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो यहां तक मैं अगर इसको मार्क करूं और सिमिलरली अगर हम इस विक को यहां पर रखें तो आप देख सकते हो कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 को मैं मार्क अगर करूंगा तो मेरे पास एक अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप बच रही है। तो फेयर वैल्यू गैप होगी तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अगर आप देखोगे कभी कभार आपको अगर फेयर वैल्यू गैप दिखेगी भी नहीं तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पे काम कर सकती है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम्स पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और जो ये वाली इंटरमीडिएट लेवल की फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक है ये आपको हर टाइम फ्रेम पे काम करती हुई दिखेगी। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स रहते हैं। फिर प्राइस एक्शन के, ट्रेंड ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियसली बार बार वीडियोस में सिखाए तो उसको हम फिर से कवर करेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकल अपने चार्ट पर देखेंगे। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में भी अगर मैं देखूं तो यहां पर भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना होगा। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रही है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वैलिड है। और ऑर्डर ब्लॉक में अगर फिर उस वक्त प्राइस आता है तो यहां से गिरने के चांस जो है वो हाई रहते हैं और यहां पर आपके ट्रेडिंग सक्सेस के चांसेस भी हाई रहते हैं। तो और एक कॉन्सेप्ट की यहां पर हम बात करेंगे ताकि जब मैं एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक आपको समझाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं देख क्या रहा हूं। तो देखो यहां पर ये जो है ये इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आता है तो ऊपर जाता है तो बाई करना वैलिड बन जाता है। लेकिन जब ऑर्डर ब्लॉक हो तो आपको बेहतर है कि आप ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करो, फिर अगर ये ऊपर जाएगी तो वो ज्यादा ट्रेड वैलिड रहेगा। सिमिलर इस केस में होगा, फेयर वैल्यू को तोड़ के ऊपर जाएगा तो ज्यादा वैलिड रहेगा। अगर फेयर वैल्यू से नीचे गिर रहा है तो उतना ज्यादा वैलिड नहीं रहता है इस इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक में। और एक पॉइंट, जो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे प्राइस आ जाए एक बार, यानी कि इसको पूरी लिक्विडिटी यहां पर ले ली, तो उसको हम कहते हैं मार्केट में इम्बैलेंस। यानी कि पूरी लिक्विडिटी जब ली जाती है एक फेयर वैल्यू गैप की, फिर ऊपर आ जाता है मार्केट या इस केस में नीचे आ जाता है मार्केट, तो उसको हम कहते हैं मार्केट का एक इम्बैलेंस। तो आई होप कि यहां तक आपको इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और इसको कैसे देखते हैं। तो अब हम इसको अपने रियल चार्ट पर आइडेंटिफाई करके देखते हैं। तो इस इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए जो अभी हमने बेसिक लेवल के ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड्स देखते हैं उन्हीं को हम और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको जो है ये हर पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाए कि क्यों इसने काम किया और क्यों इसने काम नहीं किया किसी ऑर्डर ब्लॉक ने, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर कहा है। तो अगर हम पहले ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया और यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूं। यहाँ पर मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं आगे की तरफ स्ट्रेच करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैंडल नंबर 1 था ग्रीन और कैंडल नंबर 3 था ग्रीन, इनके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप भी बनी थी। तो इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूं जैसे कि ग्रीन। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी बनी थी। अगर आप इसको क्लियरली देखना चाहोगे तो ये रहा मेरा फेयर वैल्यू गैप कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के पास का। तो इस फेयर वैल्यू गैप के बनने से ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत ज्यादा वैलिड बन जाता है और जैसे ही इसमें प्राइस अब आ जाएगा तो हम अपनी ट्रेड की एंट्री जो है वो बना सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी ट्रेड की एंट्री है, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है और इस हाई के यानी कि जो रिसेंट हाई है इसके ऊपर तक का मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो कि 1:5 का ट्रेड बन रहा है इस वक्त, जो कि एक बड़ा ट्रेड होता है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आप यहीं पर आगे देखो तो इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम क्यों किया ये अब आपको समझ आ गया। अब अगर मैं आगे देखूं यहां पर मैं देख सकता हूं कि प्राइस नीचे आया, फिर ये ग्रीन कैंडल्स बने,
फिर एक रेड कैंडल बना, फिर प्राइस जो है वो अचानक से ऊपर गया, तो हम इसको भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं क्योंकि एक ही रेड कैंडल है। और ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल है, जो कि मैं आपको आगे थोड़ा करवाऊंगा कि ये क्या होता है। देखो यहाँ पर जैसे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर बाइंग कैंडल है, लेकिन इसकी अपर विक है। अपर विक का होना ही मतलब होता है कि ये सेलिंग ट्रेंड है और सेलिंग कैंडल है। तो यहाँ पर वो मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो ये मेरे पास एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो अगर अब मैं फेयर वैल्यू गैप की बात करूं तो आप देखो कैंडल नंबर 1 जो बड़ा ग्रीन कैंडल है और कैंडल नंबर 3, तो इनके यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रही है। तो मोस्टली आप गलती क्या करते हो, आप इसको फेयर वैल्यू गैप मानते हो, यानी कि यही ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल और इस वाले थर्ड कैंडल का आप लो मार्क करते हो, फिर आप कहते हो कि सर ये तो फेयर वैल्यू गैप है। तो इस तरीके से ये मार्क नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद वाले कैंडल्स को देखना ज्यादा सही रहता है। तो यहां पर तभी इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया क्योंकि ये हमारे इंटरमीडिएट लेवल के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है और इसको मार्क नहीं कर रहा है। अब अगर आप देखोगे और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, जैसे कि आप देखो प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलती है, ये जो ये वाली फेयर वैल्यू गैप है। तो इस वक्त मार्केट ने क्या किया कि ये ऑर्डर ब्लॉक में ना आके फेयर वैल्यू गैप से गिरा है। तो यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप से गिरने के चांसेस जो है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आता तो ज्यादा वैलिड है। तो यहाँ से क्योंकि अब ये गिरा है तो हम ये ट्रेड नहीं करते जितना अभी हमने इंटरमीडिएट लेवल में सीखा है, लेकिन एडवांस लेवल तक आते आते हम बहुत सारी चीजें जो है वो और इंप्रूव करेंगे और आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो फिलहाल हम इस ट्रेड को यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वैलिड है और इसके फेयर वैल्यू गैप को जो है वो इसकी लिक्विडिटी ले ली गई है और इसने ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया। अब ये आगे के लिए अब वैलिड नहीं रहेगा, तो इसको मैं यही तक रहने दे देता हूं। अब इसके बाद आप देखो मार्केट जो है वो नीचे और एक ऑर्डर ब्लॉक बना देता है इसी के आसपास। मैं इनको दोनों को डिलीट कर देता हूं। तो आप देखो प्राइस ऊपर गया, यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन फिर से हो जाती है, जो कि हमारे पास एक नया ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। और इसके आप देखो ये कैंडल नंबर 1 है जो रेड है और ये कैंडल नंबर 3 है जो कि एक ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर इसके बीच में भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप जो कि बड़ी फेयर वैल्यू गैप है वो देखने को मिल रही है। दैट मीन्स इसके काम करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। अब देखो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरी एंट्री रहेगी और यहां तक आप देखो ये अप्रोक्सीमेटली नीचे तक आ चुका है और मुझे तकरीबन 1:3 या 1:4 ट्रेड जो है वो इजीली यहां पर दे रहा है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक ने तभी काम किया। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करता है और क्यों नहीं करता है डिसाइडेड टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम पे, वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक पे। इसके बाद आप देखो आगे की अगर मैं बात करूं, जो मैंने दिखाया अब था आपको और एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहां पर है। अब देखो इसमें भी मुझे यहां पर फेयर वैल्यू गैप्स दिख रही है, तो क्लियर फेयर वैल्यू गैप्स है यहां पर। तो यहां पर भी अगर आप ट्रेड लोगे तो इजीली आपको जो है वो बड़ा टारगेट देखने को मिला है यहां पर, और आपकी ट्रेड की वैलिडिटी जो है वो इंटरमीडिएट फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के कॉम्बिनेशन से यहां पर अच्छी खासी बन जाती है। तो ये होता है इंटरमीडिएट लेवल पे इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना, जो कि इसकी वैलिडिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। आई होप कि ये इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक भी आपको समझ आ गया होगा और इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब बेसिक लेवल ऑर्डर ब्लॉक्स और इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक्स समझने के बाद हमारे पास आते हैं एडवांस लेवल के ऑर्डर ब्लॉक्स। तो एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक्स को समझने के लिए आपको दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स यानी कि इंटरमीडिएट और बेसिक के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो ये मोस्टली प्राइस की स्विंग्स पे डिपेंड करता है और प्राइस के मोमेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, उसको नीचे आना है फिर वो कंटिन्यू करेगा, या अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो वो नीचे ही नहीं जाता रहेगा, उसको ऊपर आना है फिर वो कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से जो ट्रेडिंग है वो काम करती है। लेकिन हम क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये चीज है वो चीज है, हमें क्या देखना है। तो यहां पर थोड़ा आप ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो क्योंकि ये बाइंग यहां पर स्टार्ट हुई है तो मोस्टली आप ध्यान दो कि प्राइस का पहला मोमेंट कैसा होगा। प्राइस ऊपर गया होगा, फिर प्राइस नीचे आया है, फिर प्राइस ऊपर गया होगा, यानी कि ये इस तरीके से इसने ट्रेंड कंटिन्यूएशन की होगी। या अगर रिवर्सल की बात होगी तो रिवर्सल में प्राइस नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे आके इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया होगा, फिर ये यहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना सकता है। तो ये दो तरीके वैलिड है, यानी कि यहां पर आपको एक हायर हाइज या हायर लोज की क्रिएशन देखने को मिल सकती है और यहां पर अगर आपको लोअर लोज भी दिखेंगे
लेकिन पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की डायरेक्शन में होता है, फिर नीचे ऑर्डर ब्लॉक में आएगा और फिर यहां से ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए कुछ रूल्स है, तो यहाँ पर वो रूल्स आप ध्यान में रखें। तो जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रूल है यहाँ पर ड्रॉ करने का, वो होगा कि प्राइस जो है वो ऊपर गया होगा, फिर अगर आपको दिख रहा है कि एक एग्रेसिव मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में आया है, चलो वो भी ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, प्राइस जो है वो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है और यहाँ पर हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं अभी एक लाइन से, ताकि आपको ये समझ आ जाए। मैं बॉक्स मार्क नहीं करूंगा, वो रुकावट करता है हमें बहुत सारी चीजें देखने में। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इन दो लाइंस को मार्क करता हूँ जो कि मेरे पास अभी बेसिक लेवल की ऑर्डर ब्लॉक है। और इसको और ज्यादा वैलिड बनाने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रही है, तो ये इंटरमीडिएट का क्राइटेरिया भी फॉलो कर रही है, यानी कि बेसिक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, इंटरमीडिएट लेवल क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। अब बात आती है एडवांस लेवल के क्राइटेरिया की। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया है, फिर नीचे आया है और ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर गया है, तो यहां पर आपको मार्क क्या करना पड़ता है, तो वो आप ध्यान दें। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा उसको आपको सबसे पहले मार्क करना है, तो जो हमारे केस में ये है। और इस कैंडलस्टिक्स की बात करें तो हमारे केस में ये एक रेजिस्टेंस जो है ये वर्क कर रहा है, तो इसका कलर मैं रेड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कौन सी लाइन क्या है। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि इस केस में यहां पर मैंने आपको दिखाई है और यहां पर इस केस में यहां पर दिखाई है। तो यहां पर अब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है वो ये पूरा जोन होता है। कौन सा पूरा जोन, यानी कि जो इस लोवेस्ट पॉइंट से जोन होगा अप टू इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक, तो ये पूरा जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन क्योंकि ये जोन जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो इस जोन को हम इतना सारा ट्रेड तो नहीं कर सकते कि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले और ऊपर इसमें एंट्री करें। तो यहां पर उस चीज से बचने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फेयर वैल्यू गैप को हटा देता हूं। जो मेरे पास रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस को आपको मार्क करके रखना है, और जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल का टॉप पॉइंट है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, उसको आपको मार्क करना है और रेजिस्टेंस तक ले जाना है। अब जो यहां पर इतना बच रहा है ये हमारा एडवांस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूं। तो ये ब्लू कलर की जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये हमारी मेन ऑर्डर ब्लॉक है एडवांस लेवल ट्रेडर के लिए। और यहाँ पर ना तो आपको फेयर वैल्यू देखने की जरूरत है और ना कुछ किस्से देखने की जरूरत है, लेकिन फेयर वैल्यू तो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि फेयर वैल्यू को ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसको आने देना होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हमें यहाँ पर क्यों आने देना है। अब देखो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अब मैंने ऊपर मार्क की, तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे मैंने आपको कहा था कि इम्बैलेंस है, तो ये रहा वो इम्बैलेंस का जोन। और आपकी देखो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं स्मार्ट मनी के, तो वो इतना नीचे इसको लाना पसंद नहीं करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास एक जोन बचता है, ये हमारे पास एक आइडियल जोन है अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, और यहां से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई है, क्योंकि एक तो ये प्राइसेस के इम्बैलेंस से ऊपर जा रहा है, और ऊपर ये है कि ये एडवांस लेवल के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है। तो यहां से ऊपर जाएगा तो खतरनाक तरीके का मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और यहां से एक पावरफुल ट्रेडिंग मूव आता है। तो यहां से ट्रेड करोगे तो एक तो आपके ट्रेडिंग में सक्सेस के चांसेस ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि स्टॉप लॉस कम हिट हो जाएंगे, और तीसरी बात यह है कि बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। आप इसके बीच में ट्रेड इनिशिएट करो वो भी सही रहेगा, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखो, या अगर इसको ब्रेक करके इसके अंदर दोबारा आता है तो तब भी वैलिड है। यानी कि यहां पर आपको मल्टीपल ट्रेड एंट्रीज देखने को मिलती है, और यहां पर जो आपको एंट्री प्राइस मिलेगा उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत बड़ा होता है। तो ये तो रहा बुलिश सिनेरियो का केस, और सिमिलर मैनर में अगर हम बेरिश सिनेरियो का केस देखें तो वो इसका टोटल अपोजिट होगा। तो उसमें क्या आपको देखना है कि हमें दिखेगा कि प्राइसेस में एक बेरिश मोमेंट होगा। अब यहाँ पर बेरिश मोमेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि पहला बड़ा सा बेरिश मोमेंट होता है। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, अप ट्रेंड ही चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। या इसमें हो सकता है कि मार्केट पहले ऊपर से नीचे आया, तो ये भी पॉसिबल है। तो किसी भी तरीके से ये बन सकता है, बस आपको मोमेंट रिसेंट का जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में आपको क्या मार्क करना है, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर ब्लॉक तो वो तो मार्क करना ही। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए यहाँ पर मैं इस पे लाइंस मार्क करता हूं, इनका कलर मैं ब्लैक रखता हूं, जो कि ऑर्डर ब्लॉक हमें रिप्रेजेंट करता है। तो ये रहा हमारा बेसिक लेवल का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर,
और इसमें अगर हम फेयर वैल्यू गैप देखें तो वो तो हमने देखा ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्ट अब मार्क करना है, जो रीसेंट सपोर्ट बना होगा, जो कि ये सपोर्ट है, तो इसका कलर मैं ग्रीन यहाँ पर कर देता हूं ताकि ये सपोर्ट लाइन दिखे। यानी कि जब भी आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा एडवांस लेवल का, तो उसमें हम सपोर्ट मार्क करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर गया, ये सपोर्ट बना। अब सपोर्ट के बाद अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का जो ये सपोर्ट है और इस ऑर्डर ब्लॉक का जो लोवेस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मार्क करते हैं, ये हमारी एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। शॉर्ट में बात करूं तो यहां पर मैं इसको एक जोन से मार्क कर देता हूं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक अभी बन रही है, तो ये है मेरी एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक। और अगर यहां पर आपको दिखे कि मार्केट आ रहा है, तो यहां से आप जो है वो अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और यहां पर आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकता है। आई होप ये एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ आ गई होगी। मे बी आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझसे यहाँ पर कंट्राडिक्ट भी हो सकते हैं कि सर ये जो आपने ऑर्डर ब्लॉक डाली है यहाँ पर या ड्रॉ की है, ये वैलिड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको एक बार टेस्ट करो। हाँ, आपने ये सीखा नहीं है तभी आपको ये इनवैलिड लग सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप इसको टेस्ट करो, आप इसको ट्राई करो। आपने बेसिक लेवल की ऑर्डर ब्लॉक बहुत ट्रेड की है, आपने देखा कि वो फेल हो जाती है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई करो और क्राइटेरियाज को सारे चेक करो और फिर देखो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक काम करती है या नहीं करती है। चलो अब हम इस एडवांस लेवल के ऑर्डर ब्लॉक को अपने रियल चार्ट पर देखते हैं और वहां पर मैं आपको और कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स कभी कभार ये भी काम नहीं करेगी। उसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करती, तो उस वक्त कॉन्सेप्ट जो होता है वो ट्रेंड का होता है या पुल बैक्स का होता है, जो मैं आपको वहीं पर क्लियर करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खोला है और इस कॉन्सेप्ट के लिए आप कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस यहां पर ऊपर गया और एक एग्रेसिव मूवमेंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आया है, जो कि एक पुल बैक का मूवमेंट है। तो इस पुल बैक के मूवमेंट में आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो मैं इस बेसिक लेवल के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मार्क कर देता हूं, जो कि मैं लाइन से मार्क कर देता हूं, ब्लैक लाइन से, क्योंकि अब हमने देखा है कि इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में हमारे लिए जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का लो वैलिड होता है या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस सिर्फ लो को मार्क कर देता हूं, जिसका कलर मैं यहां पर ब्लैक कर देता हूं। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो मैंने आपको कहा था कि एक सपोर्ट मार्क करना है जो इसी का सपोर्ट होता है, तो ये रहा मेरा एक सपोर्ट। इस सपोर्ट का कलर जो है मैं वो ग्रीन कर देता हूं और ये जो जोन मेरे पास अभी बना है ये अब मेरे पास एक एडवांस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। और इस एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक को पहले कंफर्म करने के लिए आपको फेयर वैल्यू गैप का देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप है। दैट मींस ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड है। तो ये रहा मेरा ऑर्डर ब्लॉक और अब हमारा काम क्या है, ऑर्डर ब्लॉक में जो है वो ट्रेड करना है हमें। तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इसके बीच में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, और इसके ऊपर जो है वो हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, जो प्रीवियस लो होता है, जो मेरे पास प्रीवियस लो है वो ये वाला लो है और इस लो के नीचे मुझे जो है वो अपना टारगेट जो है वो देखना, जो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली फॉल करके ये इतना नीचे आया है और हमें एक बहुत बड़ा टारगेट ऑफ 1:8 देखने को मिला है, जो कि एक क्विक एग्रेसिव ट्रेड है। आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक कितना वैलिड है और इससे एक एग्रेसिव मूवमेंट आया है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर और एक चीज आप नोटिस करना, जो मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया मैं उसको फिर से मार्क करता हूं यहाँ पर। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहां तक का था और अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमें और एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला था जो कि इसके आसपास ही था। अब देखो ये एक ग्रीन कैंडल है, हालांकि एक ही ग्रीन कैंडल है तो उतना इश्यू नहीं रहेगा। तो उसके बाद मुझे फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिली और यहाँ पर प्राइसेस जो है वो फिर से ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मेन ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है तो हमें मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रीवियस लेवल यानी कि 2 ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है तो हमें ऊपर वाली ऑर्डर ब्लॉक पे ही वैलिड ट्रेड लेना चाहिए ड्यू टू लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी एरिया को टारगेट करता है जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी
होती है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट तो कोई बात नहीं, जो जितना अभी आपने ऑर्डर ब्लॉक समझा पहले आप इसको मास्टर करो, फिर मैं आने वाले वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट भी ब्रेक डाउन कर दूंगा। अब और एक चीज अगर हम देखें, जब ये मार्केट आगे गया तो यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देखना, इसमें जो फेयर वैल्यू गैप है वो तो ना के बराबर है, लेकिन अगर हम इस कैंडल को टॉप तक देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो उसके बाद आप देखो इसमें मार्केट आया तो है, ठीक है, इसमें मार्केट आया है। अब मार्केट जब आया है तो यहां से फिर क्या ये ऊपर गया तो नहीं गया, तो ये भी वैलिड हम नहीं मान सकते, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो है, इसने वर्क क्यों नहीं किया ये भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। सिमिलर केस में अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिल रहा है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम क्यों नहीं किया वो तो हमें क्लियर यहां पर लग ही रहा है कि कोई फेयर वैल्यू गैप ना होने की वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट या ओवरऑल मार्केट मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इस चार्ट को और ज्यादा आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट में असल में एक एग्रेसिव मूव आया था पहले, उसके बाद ये रिवर्सल मूव है। जो हमने ट्रेड किया है वो इसका एक पुल बैक या एक रिवर्सल मूव है। अब हमें कैसे पता चला कि इतना बड़ा मूव ही आएगा इतने बड़े ऊपर जाने के बाद, यानी कि मार्केट इतना बड़ा ऊपर मोमेंट देके गया फिर इतना बड़ा नीचे आया, तो हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं? तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट वैलिड है, और यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट हमें देखना होता है, उसको हम कहते हैं स्विंग्स का कॉन्सेप्ट। स्विंग्स का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? प्राइस अगर ऊपर गया उसके बाद प्राइस नीचे आया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें पता है कि ये प्राइस जो है वो अगर हमें दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, ये नीचे आता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन दे सकता है। अब ये कहां से कंटिन्यूएशन दे सकता है, उसके लिए हम फिबोनाची का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है। तो फिबोनाची का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए मैंने आपको कहा था 23 से ऊपर जाएगा तो वो वैलिड नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। 38 से तभी ये ऊपर जा सकता है जब पीछे का मोमेंट एक पावरफुल मोमेंट होगा, तो ये हमने किया था। उसके बाद ये कहां तक ऊपर जा सकता है? इस 50% जोन से, यानी कि 61% और 78 के दरमियान जो 50% जोन है, यहां से ऊपर जाने के चांसेस जो है वो रहते हैं। लेकिन अगर ये इसके नीचे आएगा फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं, और जितना जितना फिर ये ऊपर जाता है हम सेलिंग के ही ट्रेड्स देखते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो यहां पर अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट को ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ कंबाइन करूं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब बनेगा और कब नहीं होगा, तो मैं देख सकता हूं कि मैं इस लोअर पॉइंट से फिबोनाची के इस टॉप पॉइंट तक, यानी कि इस टॉप पॉइंट तक मार्क करूंगा, और फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला मोमेंट मुझे दिख रहा है कि 23% से ऊपर जा रहा है, दैट मींस वैलिड नहीं है बाइंग। तो ये ऊपर जा रहा है तो यहां तक पहुंचा इस ऑर्डर ब्लॉक में, तो आप जो है वो ट्रेड देख सकते हो। यहां पर अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा एरिया है, तो ये नीचे आया, एक तो यहां पर भी बना, फिर इसके फेयर वैल्यू गैप का ट्रेड बना, या जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंसेस का ट्रेड, क्योंकि ये अभी भी वैलिड है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स की तरह नहीं होती है कि ये एक ही बार काम करे। हाँ, मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप एक ही बार देखो, लेकिन आप इसको एक दो बार भी जो है वो ट्रेड कर सकते हो इजीली। तो यहां से फिर एक मैसिव फॉल देखने को मिला। अब देखो, अब यहां से एक बाइंग का मोमेंट भी आया, यहां से ये जो बाइंग का मोमेंट हुआ तो हम इसको भी कैप्चर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो पीछे जो है वो एक एग्रेसिव मोमेंट आया है और ये 38% से ऊपर जा रहा है, दैट मींस हम यहां पर बाई भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पीछे वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि ये हम ट्रेड इसको भी कैप्चर कर सकते हैं। अब देखो ये ट्रेड बना है 1:3.65 का, यानी कि बहुत बड़ा ट्रेड ये भी बना है। अब देखो 1 2 3 कितने बड़े ट्रेड्स हमने लिए। अब ये सारे ट्रेड्स हम कैसे कैप्चर कर पाए? क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको पहले ही कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए। हमने बाई भी किया, हमने ऑर्डर ब्लॉक से सेल भी किया, हमने ये देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक अब काम क्यों नहीं करेगा। एक तो इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं था, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या था कि जब एक बार 38% से प्राइस ऊपर जाता है दोबारा उसी जगह आता है तो वो वहां से ऊपर नहीं जाता है, मार्केट गिरता है। ये भी हमने फिबोनाची में सीखा है, तो वो वीडियो आप जरूरी देखना, खासकर अगर आप पूरी ट्रेडिंग मास्टर करना चाहते हो। तो जो मैंने वो है पूरा एसएमसी का कोर्स, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। आप तो एक वो देखो, लिक्विडिटी का वीडियो देखो, और आप जो आज का वीडियो है इसको तकरीबन 15 से 20 बार देखो, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक बार आपने देख लिया तो आपको समझ आ जाएगा करना क्या है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं और एक वीडियो बनाऊं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो कि सर आप लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस फेयर वैल्यू गैप्स और
फिबोनाची का एक कॉम्बिनेशन में वीडियो बनाए, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी या सेटअप बनाए, तो मैं उस पर भी बना सकता हूं, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपकी ट्रेडिंग में मास्टरी को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स कर सकते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।